प्रणाम। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा है पर पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही बैटर यूज़ करके हम कुरकुरा सा डोसा और बहुत ही मुलायम इडली बनाएंगे, साथ ही सांभर और नारियल की चटनी भी बनाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आप अलग अलग रेसिपीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में सब कुछ है। तो इसके लिए हमने चावल लिए हैं, नॉर्मल चावल हैं, जो कनकी चावल आते हैं वही, उसी से ही हम डोसा बना रहे हैं, क्योंकि हर वक्त इडली वाला चावल हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है ना। तो आप भी किसी भी चावल से बना सकते हो और इडली वाले जो बॉइल्ड राइस आते हैं उससे भी बना सकते हो। तो कटोरी से नाप ले रहे हैं, तो 3 कटोरी चावल लिया है और 1 कटोरी ये उड़द की दाल, जो धुली दाल होती है जिससे दही बड़ा बनाते हैं। तो 3 और 1 का रेशियो होता है, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो रहता है, इसी रेशियो से हम बनाएंगे। इनको बहुत अच्छे से धो लें और अलग अलग भिगोएंगे। तो 7-8 घंटे भिगो लेंगे अच्छे से। देखिए चावल भी धो लिए हैं, दाल भी धो लिए, दोनों को अलग अलग भिगोना है। और जो इसका रेशियो होता है दाल चावल का इडली के लिए, तो वो होता है 3:1 का। तो 3, जो भी कटोरी ग्लास आप नाप ले रहे हो ना, तो उससे 3, जैसे हमने कटोरी लिया है तो उससे 3 कटोरी चावल रहेगा और 1 कटोरी दाल रहेगी। साथ ही में 1/4 टीस्पून ये डाल देंगे अपन मेथी दाना। इससे क्या है, बादीपन ख़त्म होता है, तो डाल लेना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, पर हम डालते हैं इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो जब तक ये भीगेंगे तो साथ ही सांभर की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक छोटा बॉल बराबर इमली ले ली है। इसको ना पहले धो लेंगे। हमेशा जब भी इमली यूज़ करनी हो ना, तो उसके पहले इसको धो लेना चाहिए, तो कोई डस्ट वगैरह कचरा वचरा लगा होता हो तो वो निकल जाता है। तो इमली को धोकर इसको भी ना भिगो लेंगे। तो अच्छे से भीग जाएगी तो इसका पल्प बनाना इजी हो जाता है। तो इसको 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है, पूरी डूब जाए इतनी इमली, इतना पानी डाल लिया है इमली में। इसको भी अब भिगो के रख देंगे। तो सांभर के लिए अब दाल ले लेते हैं। तो अरहर की दाल ली है, राहर की दाल, जो तुअर की दाल जो कहते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से जितना सांभर बनाना है उस हिसाब से दाल ले सकते हो। इसको भी धो के अच्छे से भिगो देंगे थोड़ी देर। कोई भी दाल बनाने से पहले ना अच्छे से धो के उसको थोड़ी देर भिगो लेना चाहिए। तो इसको भी ऐसे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। अब इधर 15-20 मिनट दाल भीग गई है, तो इसका पानी हमने फिर से चेंज कर लिया है, वो वाला हटा के ना दूसरा डाल लिया है। अब इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको पकाना है। तो नमक अभी हम कम ही डाल रहे हैं, बाद में जब और सब्जियां वगैरह ऐड करेंगे ना, क्योंकि सांभर जितनी दाल बना रहे हैं ना उसके बाद सांभर ना और बढ़ जाता है, उतना ही नहीं रहता। तो फिर नमक बाद में और एडजस्ट करेंगे। तो दाल को हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के अब इसको पका लेना है हमने। तो इधर जब तक दाल पक रही है तो सब्जियां काट के तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास लौकी है, गाजर है, प्याज लिए हैं, हरी मिर्च और टमाटर लिए हैं और थोड़ा अदरक लिया है। इसमें आप जो चाहे सब्जियां डाल सकते हो, जैसे कुमड़ा जिसको कद्दू भी कहते हैं, और बैगन वगैरह। कई लोग भिंडी भी डालना पसंद करते हैं। तो सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपको डालनी है, और कितनी डालनी है वो भी आपकी चॉइस है। हम थोड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आज हम यही सब्जियां यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यही है हमारे पास। तो इनको तैयार कर लेते हैं काट के। तो उधर लौकी को छील लिया है और धो कर ना ऐसे छोटे टुकड़ों में काट ले रहे हैं। तो लौकी क्योंकि हमारी फ्रेश है, तो जो बीच का भाग होता है ना, वाइट वाला पल्प जो उसका होता है, तो वो भी रखा है हमने। कभी ज़्यादा हो तो उसको हटा भी सकते हो।
तो ये सॉफ्ट है, फ्रेश है, तो इसको भी रखा है हमने। और इस तरह से आपको ज़्यादा लगता है नहीं रखना चाहते हो तो आप इस तरह से हटा भी सकते हो, पर क्योंकि हमारी लौकी देखिए इतनी फ्रेश है तो हम पूरी ही काट लेंगे। और अगर ना आपके जैसे सब्जी पुरानी हो जाती है ना तो थोड़ी कड़क हो जाती है, उसमें बीजे भी हो जाते हैं, तो वो आप अगर उस तरह की है तो आप उसको हटा दें, ठीक है। बीजे भी हटा दें और बीच का भाग भी आप हटा के फिर काटें लौकी। और इधर गाजर को भी हमने ना छोटे बाइट साइज टुकड़ों में ही काटा है ताकि खाने में इजी हो, बहुत बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटते हम। और इधर अदरक को भी ग्रेट कर लिया है, ग्रेट। और हरी मिर्च को 2 हरी मिर्च ऐसे छोटी छोटी काट ली हैं और 1-2 हरी मिर्च इस तरह से बीच से स्लिट कर लिया है। तो अब इधर दाल भी चेक कर लेते हैं। तो दाल भी देखिए गल गई है। तो दाल जैसा कि आप देख रहे होगे गल गई है, पर इसमें अभी दाना दिख रहा है ना। तो अभी हमको ऐसी ही दाल चाहिए है, इतनी ही पकानी है। और इसमें देखो पानी भी कम हो गया है ना। तो इस तरह से दाने वाली दाल रहेगी। साथ में अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो इसमें हमने अभी 4 गिलास पानी करीब डाल लिया है। तो अब देखो अच्छे से समझ आ रहा होगा कि दाल में दाना है, ठीक है ना। तो इतनी ही गलानी है क्योंकि बाद में भी अभी हमको विसल दिलानी है, तो पहले ही हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं गलाएंगे। हालांकि सांभर में जो दाल होती है वो दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही घुटी हुई होनी चाहिए। तो ये गल गई है दाल, कच्ची नहीं है, पर हल्का इसमें दाना दिख रहा है ना। तो सब्जियों के साथ अब ये पक जाएगी, अच्छे से घुट जाएगी। प्याज और टमाटर अभी हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें ना भगवान जी के भोग के लिए भी ये सांभर निकालना है, तो प्याज हम अभी नहीं डाल रहे हैं। पर अगर आप चाहें तो आप साथ में प्याज भी डाल सकते हो। और इसमें ना सब्जियां सारी डाल के साथ ही ना प्याज को भी इस तरह से लंबा लंबा काट के भी डाल लेंगे और साथ में सब मसाले डाल देंगे हम। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से जैसा तीखा कम खाते हैं उस हिसाब से डाल लें। और पिसा हुआ धनिया डलेगा, ये घर का पिसा धनिया है, बहुत ही अच्छा इससे बेस बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा नमक और डालेंगे, नमक इस हिसाब से डालिएगा कि हमने पहले भी डाला है। और साथ ही सांभर मसाला जो भी आपको पसंद हो, चाहे आप घर पे बना के डालते हो तो वैसे यूज़ करते हो तो वो भी कर सकते हैं, चाहे बाज़ार का कोई यूज़ कर सकते हो। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें अब विसल दिला लेंगे फिर से सब्जियों के पकने तक। तो ये सांभर एक ही बार में ही बन जाता है, कोई ज़्यादा 10 बार ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक उधर सांभर तैयार हो रहा है, सब्जियां गल रही हैं, तो इधर इमली भी देख लेते हैं। अच्छे से फूल गई है, ये पानी में गलाया था अपन ने। तो इसको भी इसका ना पल्प निकाल लेंगे ताकि सांभर में यूज़ करना है ना, तो टमाटर और इमली बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इमली का पानी सारा अच्छे से निकाल लिया है, पल्प इसका। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं और इधर चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए सब सब्जियां भी अच्छे से गल गई है, सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला इसमें। और जैसे कि आपको देख रहे होगे ना, दाल भी अच्छे से घुट गई है, वो दाने दाने जैसे पहले दिख रहे थे वो नहीं है, है ना। तो बस अब ये सांभर ना ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बस इसको खट्टा करना है। तो इसमें अभी आपने देखा होगा इमली और टमाटर बचे हैं डालने के लिए, तो इमली का पल्प अब डालेंगे, इमली का पानी। देखिए टमाटर भी ना इस तरह से हमने एक टमाटर के 4 पीस कर लिए थे, तो वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे। हमको ना घुले घुले टमाटर नहीं चाहिए थे, इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं। और टमाटर ऑप्शनल है, आप
ना हो या ना पसंद हो तो स्किप कर दें, और अगर डालना है और ऐसे खड़ा खड़ा नहीं चाहिए है तो जब आप सब्जियां डाल के बॉईल कर रहे थे ना तभी साथ में डाल सकते हो। बट क्योंकि हमें खड़े खड़े टमाटर चाहिए तो हम अब डाल रहे हैं टमाटर और साथ में ये इमली का पानी। इमली का पानी अगर पहले डाल देते ना तो ये सब्जियां भी नहीं गलती और दाल भी अच्छे से घुलती नहीं, क्योंकि खटाई ना चीज़ें पकाती नहीं है अच्छे से, थोड़ा दिक्कत होती है पकने में, इसलिए पूरा रेडी करके लास्ट में इमली का पानी डाल रहे हैं। और ये अब बन के तैयार है। बस अब इसको ढक के रख देते हैं, साथ में एक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, तो जितना सांभर है उस हिसाब से तेल ले लेंगे। तो हमने एक कड़छी तेल लिया है, इसमें हमने राई डाली है 1 चम्मच, और इसके बाद ना वीडियो शूट नहीं हो पाया, पता नहीं कैसे बंद हो गया था। तो इसमें राई के साथ हमने जीरा डाला था, 1/4 चम्मच मेथी दाना डाला, और हींग डाली है। हींग अच्छी क्वालिटी की तेज़ वाली डालिएगा, सांभर में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2-3 साबुत लाल मिर्चें और खूब सारा करी पत्ता, और मिर्ची हम पहले डाल चुके हैं। अब यहाँ पे आप देगी मिर्च डाल सकते हैं कलर के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि तड़का जले नहीं, और इस तड़के को सांभर में डाल देंगे। तो सांभर में हमने गैस जला दी थी क्योंकि इमली का पानी डाला था ना, तो वो भी कच्चा कच्चा था, तो ऐसे ही बिना सीटी लगाए ऐसे खुले में थोड़ा सा पका लिया, और साथ में तड़का डाल के अब इसको मिला लेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया सा सांभर बनके तैयार है। एक ही बर्तन में बन के तैयार हो जाता है, कोई 10 बर्तनों की ज़रूरत नहीं होती है। तो सब कुछ रेडी है, बस अब रात हो गई है। तो हमने ये दिन में भिगोए थे ना दाल चावल, तो रात तक में ये भीग गए, किचन का सारा काम निपट गया है। तो बिल्कुल लास्ट में दाल चावल पीसेंगे। तो उस देखिए चावल बहुत अच्छे से भीग गए हैं, इसे छूने से ही टूट रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। ये दाल भी अच्छे से फूल गई है। अब इनको पीस लेंगे। तो पहले हम दाल पीस लेते हैं। तो एक मिक्सर जार में दाल को डाल लेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ही थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको बिल्कुल स्मूथ हमको पीस लेना है, दाना ना रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। पानी भी हम तो जिसमें चावल भीगे होते हैं ना वही पानी यूज़ कर लेते हैं, आप चाहो तो फ्रेश पानी भी डाल के आप पीस लें, पर कम पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी डाल के ना पीसें, नहीं तो फिर पिसेगी भी नहीं और बहुत पतली भी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ दाल पीस लेंगे, और एक बर्तन में जिसमें हमको इसको फर्मेंट करना है ना उसमें डाल लेंगे। तो कोई गहरा बर्तन लीजिएगा जिसमें अच्छी स्पेस हो उसको फर्मेंट होने के लिए। और उसके बाद चावल भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसको पीस लेंगे। देखिए इस तरह से स्मूथ चावल हमको चाहिए है। बिल्कुल मामूली सा अगर दाना आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा दाना ना रहे इस बात का ध्यान रखना। और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के चावल को भी हम पीस लेंगे, और फिर साथ ही दाल के साथ ही मिक्स करते जाएंगे। मतलब एक ही बर्तन में अब हमको मिला लेना है ये। तो दाल चावल अच्छे से पिस गए हैं। मिक्सर जार में बिल्कुल थोड़ा सा लगा रहता है ना, तो बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के अच्छे से इसको भी निकाल लो। और हम तो सारा निकाल लेते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। और इस पानी को भी ना उसी बैटर में मिक्स कर लेंगे। अब ये जो दाल चावल वाला बैटर है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप कड़छी चम्मच से भी कर सकते हो, बट हाथ से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से ना बर्तन के नीचे तक करके, ताकि दाल भी मिक्स हो जाए। नीचे दाल डाली थी ना पहले, और दाल चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको मिला लेंगे। हाथ से करने से क्या होता है कि एक तो आपकी हाथ की गर्मी और गुड बैक्टीरिया से ना इसको फर्मेंट होने में हेल्प मिलती है, और बहुत ही बढ़िया फर्मेंट होता है ये। तो हमने तो
कम बैटर आज बनाया है तो एक बड़े पतीले में ही रख लिया है। और पतीले में आप देख रहे होंगे कि जितना बैटर है उसमें काफ़ी जगह है ऊपर, अगर फर्मेंट होगा तो उसको काफ़ी जगह मिलेगी फूलने के लिए। और पतीले के नीचे एक प्लेट रख ली है ताकि अगर ज़्यादा फूले तो अगर वैसे बैटर बाहर भी गिरे ना तो फर्श पे या प्लेटफॉर्म पे ना गिर के प्लेट में ही गिरे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि फर्मेंट करने के लिए बैटर जब आप रखते हो तो बड़े बर्तन में रखें ताकि उसको अच्छी खुली जगह मिले, और नीचे एक बर्तन हमेशा रख दिया करें। कभी बाय चांस ज़्यादा फूल के बाहर बैटर गिरे तो आपके प्लेट में ही गिरे। अब रात भर के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो गर्मी में आप इसको बना रहे हैं तो सिंपली आप किचन प्लेटफॉर्म पे ढक के रख दें तो ये बहुत बढ़िया फर्मेंट हो जाएगा। पर अगर आप ठंड में बना रहे हो तो बैटर को गर्म जगह पे ढक के बहुत अच्छे से लपेट के रखिएगा ताकि उसको अच्छी गर्मी मिले और फिर वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो ये सुबह देखिए बैटर बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हो गया है और इडली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है इसकी थिकनेस वगैरह। अगर इडली बना रहे हैं तो इसी थिकनेस का हमको बैटर चाहिए रहता है, इसीलिए पीसते टाइम कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक अलग बर्तन में डोंगे में हमने जितनी इडली बनानी है उस हिसाब से बैटर निकाल लिया है और उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और ग्रीस की हुई इडली ट्रेज में बैटर डाल के एक एक करछी और इसको स्टीम कर लेंगे। पूरे बैटर में नमक नहीं डालते हैं क्योंकि आप अगर बच जाता है तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। एक ही बारी में ज़्यादा बना लें और इसको आप फ्रिज में 4-5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, आराम से चलता है ये। बस नमक नहीं डालना। तो ये देखिए देखने से ही इतनी सॉफ्ट लग रही हैं कि मतलब बहुत ही अच्छी बनी होंगी। तो चेक कर लेते हैं, आप भी इसको 10 मिनट बाद चेक कर लें इस तरह से टूथपिक या ऐसे पॉइंटेड सी कोई चीज़ या चाकू नाइफ़ डाल के। अगर क्लीन निकलता है तो मतलब इडली आपकी बनके तैयार है। और अगर थोड़ा भी गीला है तो आप उसको 2-3 मिनट और रख दें और आपकी इडली बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद जब इडली एक बार बन जाएगी तो उसको इस तरह से ना बाहर निकाल देंगे स्टीमर से। 3-4 मिनट इस तरह से छोड़ देंगे तो हल्की सी जब ये ठंडी होएगी ना तो इसको सांचे से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप गरम ही निकालोगे ना तो ये चिपक जाती है, ठीक से निकलती नहीं है, टूटी निकलती है। इसलिए आप इसको 3-4 मिनट छोड़ दें, हवा लगेगी ना तो ये बहुत आसानी से देखिए ये निकल जाएगी इडली इस तरह से। इतनी बढ़िया बिल्कुल क्लीन इडली निकल रही है। सारी इडलियाँ निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए एक ट्रे की निकाली है तो कितनी बढ़िया क्लीन, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, चिपकी नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हमने ये इडली ट्रेस को ना पहले बाहर निकाल दिया था, हल्का सा ठंडा जब हो गई ना तब निकाली। देखिए कितनी बढ़िया सुंदर सी इडलियाँ बनके तैयार हैं। देखो कितनी सॉफ्ट है, इतनी मुलायम और बहुत ही टेस्टी खाने में। देखिए कितनी अच्छी जालीदार और बिल्कुल रूई जैसी नरम सॉफ्ट इडली बनके तैयार है। बस सिंपल है बनाने में, बस रेशियो का ध्यान रखना होता है। सिंपल रेशियो है 3:1 का। अगर ग्लास से नाप रहे हैं तो 3 ग्लास आप चावल लेंगे और उसी ग्लास से नाप के 1 कटोरी उड़द की दाल। देखिए कितनी बढ़िया हर इडली एक सी नरम मुलायम सी बनी है और एकदम सफ़ेद है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, ऐसे कोई चेंज नहीं हो गया है, बिल्कुल वाइट इडली बनके तैयार है। तो ज़रूर आप ट्राई करना। और इसी बैटर से हम आपको डोसा भी बना के बताएंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, बिल्कुल बाज़ार जैसा बहुत ही अच्छा डोसा आप बना सकते हो घर से एक ही बैटर से। तो थोड़ा सा वही बैटर हम लेंगे, अलग से लिया है हमने, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। बहुत पानी जैसा पतला नहीं है और इडली के जैसा गाढ़ा भी नहीं है, बीच का बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिला के हल्का सा पतला कर लेंगे।
और डोसे के तवे को आप पहले अच्छे से गरम कर लो और उसको फिर आप ग्रीस कर लो थोड़े से तेल से। और तेल को ना इस तरह से पूरे तवे पे फैला देंगे। तवे का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए और उसके बाद पानी का छिट्टा दे के आप टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि बिल्कुल धुआंधार गरम ना रह जाए कि हम बैटर डालें और वो चिपक जाए, जल जाए, ऐसा ना हो। और उसके बाद एक कड़छी बैटर डाल के इस तरह से घुमाते हुए इसको फैला लेंगे डोसे की तरह से और इसको पकने देंगे। फ्लेम देखिए आपको अपने हिसाब से थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, मीडियम टू हाई। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मीडियम कर लें और नहीं तो फिर हाई पे बहुत अच्छा बन जाता है। हम मीडियम टू हाई पे ही बनाते हैं और जब ये सिक जाएगा ना तो इस तरह से दिखने लग जाएगा आपको कि सिक गया है। बस देखिए कितना बढ़िया मज़ेदार सा डोसा भी बन के तैयार है। आप चाहे प्लेन बनाएं चाहे मसाला डोसा बनाएं, तो एक ही बैटर से आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो चलिए आलू का मसाला भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम। तो इसके लिए उबले हुए हमने 4 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और इनको इस तरह से मैश कर लिया है। बिल्कुल बारीक मैश नहीं किया है, थोड़े से उसमें टुकड़े टुकड़े भी हैं। एक हरी मिर्च काट ली है और कुछ करी पत्ता ले लिए हैं और ये दालिया चना है। आप चाहो तो चने की या उड़द की दाल को धो के भिगो लें और फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जो दालिया चना है वो डाल दिया है और हरी मिर्च और करी पत्ता थोड़ा सा भून लेंगे। और अगर दालिया चना यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इजी होता है, घर में रहता ही है, तो इसलिए वो ही कर लेते हैं, नहीं तो चना दाल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। और साथ में इस तरह से लंबे कटे हुए प्याज डाल के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। प्याज बहुत लाल नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होगा तो उसमें मसाले डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं डलती है इसमें, और 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च, तो हमने आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है। और मैश किए हुए आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्वाद के हिसाब से नमक डाल लेंगे। तो आधा चम्मच हमने यहाँ नमक डाला है और बस इसको हाथ से ही, चम्मच से ही थोड़ा सा, अगर बड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं आलू के तो चम्मच से ही इसको दबा के आप फोड़ लें। वो तो बस बढ़िया सा आलू मसाला बन के तैयार है। कहीं कहीं पे इसमें पानी डाल के पतला भी किया जाता है मसाले को, पर हम नहीं करते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। तो डोसे में आप जैसे प्लेन डोसा बनाया है ना, बस उसमें ये आलू मसाला आप स्प्रेड कर दें और इस तो आपका मसाला डोसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इडली डोसे के साथ जो नारियल की चटनी बनती है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए जो सामान लगेगा वो है आधा कटोरी, यहाँ हमने नारियल का बूरा लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट जिसको कहते हैं। आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, आप उसकी जगह फ्रेश नारियल भी ले सकते हो। और 1/4 कटोरी ये चने ले लिए हैं, जो दालिया चने होते हैं ना, नमकीन वगैरह जिससे बनते हैं, वो लिए। तो मतलब जितना नारियल लिया है उससे आधा हमने चने लिए हैं। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक काट के डाल दिया है, एक हरी मिर्च डाल देंगे और 2 चम्मच भर के यहाँ हमने दही ले लिया है। अब इसको पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ इसमें हम नमक नहीं अभी डाल रहे हैं, जब ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतनी चटनी में नमक डाल के यूज़ करेंगे। नमक अगर थोड़ी बना रहे हैं और अभी कंज्यूम करनी है तो आप डाल सकते हो, पर अगर इसको आपको रखना है, दो एक दिन चलाना है, तो आप नमक ना डालें। नमक डालने से ना ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको पीस लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से अगर पानी लगता है तो उतना थोड़ा सा डाल के आप इसको बढ़िया सी चटनी बना के तैयार कर लें। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा तड़का लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा तेल लेंगे, अच्छा गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें आधा चम्मच राई दाना डाल देंगे, अच्छा तड़कने देंगे राई को। और साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं वो डाल देंगे और थोड़ा सा करी पत्ता, बस तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और इसको चटनी के ऊपर डाल लेंगे और खाने के टाइम आप इसको मिक्स कर लें।
तो बढ़िया सी चटनी बन के तैयार है। हमने थोड़ी ज़्यादा भी बना के अलग से रखी हुई थी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, बस उसके लिए आपको नमक नहीं डालना है। नमक डाल दोगे तो जल्दी ख़राब हो जाती है। और इडली को ना इस तरह से नैपकिन में आप स्टोर करके कैसरोल में रख सकते हो, तो फ्रेश रहेगी वो। और तो आज बना है एक ही बैटर यूज़ करके बहुत ही बढ़िया नरम मुलायम सी इडली, और उसी बैटर से डोसा बिल्कुल क्रिस्पी सा। और सांभर हमने एक दिन पहले ही बना लिया था। आप चाहो तो सेम डे भी बना सकते हो, अच्छा लगता है। पर एक दिन पहले बना के नेक्स्ट डे उसको यूज़ करो ना, तो अच्छा मैच्योर हो जाता है और टेस्ट उसका और अच्छा हो जाता है। और इडली को इस तरह से जब कभी आप सांभर में डाल लें और गरम करेंगे ना सांभर और साथ में इडली, तो और भी अच्छी हो जाती है, एकदम और सॉफ्ट हो जाती है। और सांभर उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है इडली में ना, तो उसका स्वाद और भी अच्छा लगने लगता है। तो आप भी इस हमारे बताए तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल तरीका है बनाने में, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि हमको इसको फर्मेंट करना होता है। तो बस आप बना के देखिएगा, घर में ही बहुत अच्छी इडली और डोसा बन जाता है। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे आपको हमारी रेसिपी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।